भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्हें पूरा देश आयरन लेडी के नाम से भी जानता है, वह एक अजीम शख्सियत थी। उनके भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। आज उनकी 104वीं जयंती पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको याद किए और उनकी याद में एक गोष्ठी का आयोजन कर उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया और फिर अंत में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीतिक विरासत में मिली थी और ऐसे में सियासी उतार चढ़ाव को बखूबी समझती थी। यही वजह रही है कि उनके सामने न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के नेता भी 19 नजर आने लगते थे। कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पंकज दुबे ने बताया कि इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जो तत्कालीन समय के नेता भी उनका लोहा मानते थे। वहीं इस दौरान उन्होंने ताजा राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन किसानों के लिए काले कानून, जिसके लिए किसान पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई का पटाक्षेप हुआ है। आज हम लोगों ने अपने सर्वाधिक प्रिय नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मनाया है। यहाँ गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे लोगों ने, मतलब आज जो जन्मदिन मनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है आप लोगों का? जन्मदिन मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे नेता और हमारी पार्टी हमेशा से इस देश के संविधान के प्रति, इस देश में रहने वाले विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों और पंथ के लोगों के प्रति और इस राष्ट्र के अभ्युदय, उन्नति और इसके विकास के प्रति समर्पित रहे। आज देश में जो सरकार है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ कार्य कर रही है। यह देश के नागरिकों की खुशहाली के खिलाफ काम कर रही है। यह चंद उद्योगपति घरानों के हाथ में बिककर, एक ताज़ा उदाहरण में देके बात को संक्षिप्त करूंगा। मैं यह साबित कर दूंगा अपनी बात से। जैसे यह जो नोटबंदी का काला कानून इन्होंने ले आया था सदन में, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था, पहले ही दिन कहा था कि ये देश हित में नहीं है, इसको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इस नए मुसोलिनी नरेंद्र मोदी ने 700 किसानों की हत्या करने के बाद आज इस किसान की इस आंदोलन को वापस करने की अपील किया है और काला कानून वापस लेने की घोषणा किया है। इसी तरह से इंदिरा जी का विरोध करते रहे, इंदिरा जी के सारे निर्णयों का विरोध करते रहे, लेकिन इंदिरा जी इस देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई। इस देश के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। आज हम कांग्रेसियों ने यह संकल्प लिया है कि इस राष्ट्र को कमजोर करने वाली ताकतें, चाहे वो देश के अंदर की राजनीतिक ताकतें हों, चाहे बाहर की हों, कांग्रेसी जहाँ भी है, सत्ता में है नहीं है, सरकार में है नहीं है, लेकिन हम अपने नेताओं के आह्वान पर इस देश को बचाना, ये अपना पुनीत कर्तव्य समझ के हम संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और ऐसी शक्ति हमारे नेताओं की आत्मा हमें प्रदान करता रहे। इसी बात का आज संकल्प किया। तो पंकज जी, अगर बात किया जाए आगामी विधानसभा 2022 की, तो कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति रहेगी जनपद में? मैं आपके अनुभव का आदर करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं और भ्रमित हुए लोग, जो प्रदेश के लोग 30 वर्षों में भ्रमित थे, कोई आप मेरी नेता प्रियंका गांधी का कोई ऐसा बयान बता दीजिए जिस पर उनको शर्मसार होना पड़ रहा हो। कोई उनका एक ऐसा निर्णय, उनका एक कदम बता दीजिए जो गलत साबित हो रहा हो। देश की जनता, प्रदेश की जनता यह जान गई है कि इस देश का मुस्तकबिल, इस प्रदेश का मुस्तकबिल कांग्रेस के हाथों ही सुरक्षित है। आज अखिलेश यादव सरकार बनाने के लिए जिस तरह से अनाप शनाप निर्णय ले रहे हैं, जिस तरह से अनाप शनाप लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को यह लगने लगा है कि भाजपा अगर सांपनाथ है तो अखिलेश नागनाथ है, बहन जी नागनाथ है।
कांग्रेस का विकास, खुशहाली उसी में है जब प्रदेश खुशहाल हो, प्रदेश का विकास हो। और प्रदेश के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी खुशहाली और तरक्की का रास्ता कांग्रेस के कंधे के साथ, उसके कदमों के साथ चल के पाया जा सकता है।